हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैक्स वॉइस। और आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई पेमेंट्स के बारे में। जो एनपीसीआई ने ये 1.1% का चार्ज लगाया है वो किस किस को लगने वाला है, आज हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए, अगर फर्स्ट कन्फ्यूज़न लोगों ने बहुत ज़्यादा कर दिया है यूपीआई पेमेंट्स पर। इसका सिंपल सा एक रूल है जिसको आपको समझना है कि अगर आप कोई वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कोई पेटीएम वॉलेट यूज़ कर रहे हैं या फिर आप फ़ोन पे वॉलेट में अगर पैसा है आपके पास, जनरली क्या करते हैं लोग, बैंक अकाउंट से वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अगर आपने पैसा बैंक अकाउंट से वॉलेट में ट्रांसफ़र कर रखा है, सपोज कीजिए, और आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं या कोई शॉपिंग कर रहे हैं या किसी फ्रेंड्स को आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं वॉलेट से, खाते से खाते ट्रांजेक्शन करने पर यूपीआई ट्रांजेक्शन पर कोई टैक्स नहीं है। अगर आप पहले खाते से पैसा अपने वॉलेट में डाउनलोड करते हैं, उसके बाद अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं और वो भी अगर 2000 से ज़्यादा का पेमेंट आप किसी को कर रहे हैं, तो एनपीसीआई ने उस पर डिक्लेयर किया है 1.1% का चार्ज लेगी, जो आपको नहीं देना है, जो रिसीवर है उसको लगने वाला है। अब सपोज कीजिए, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए और आपने 2000 से ऊपर का, मान लीजिए 3000 रुपीज़ का कोई आइटम परचेज कर लिया। आइटम परचेज करने के बाद अगर उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को आप पेमेंट कर रहे हैं 3000 रुपये का, और वो अगर आप पेटीएम या फ़ोनपे या गूगल पे के वॉलेट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वॉलेट मीन्स कि आपने बैंक अकाउंट से पहले अपने पैसा वॉलेट में ट्रांसफ़र कर रखा है खर्चे करने के लिए, एक्सपेंडिचर करने के लिए, और अब उस वॉलेट से आप पेमेंट कर रहे हैं उस मर्चेंट को या उस शॉपकीपर को, और वो 2000 से ऊपर का पेमेंट है, तो 1% का चार्ज लगने वाला है, जो कि आपको नहीं लगेगा। आपको तो अपना 3000 का पेमेंट करना है, लेकिन जो मर्चेंट है, जो शॉपकीपर, जो रिसीवर का बैंक है, वो उस शॉपकीपर को 1% का चार्ज लगाने वाला है। तो बात करते हैं कि किस किस पे नहीं लगने वाला है ट्रांजेक्शन, ये जो सरचार्ज है या टैक्स आप बोल सकते हैं, किस किस को नहीं लगेगा। जैसे कि आप डेली यूज में कर रहे हैं कि आप सीधा फ़ोन पे से अपने बैंक अकाउंट से किसी के सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपको ट्रांजेक्शन चार्ज लगने वाला नहीं है। सपोज ये मैंने किसी का क्यूआर स्कैन किया और मैं अपने सीधा बैंक फ़ोन पे से ही पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन सीधा बैंक से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मर्चेंट के बैंक में, तो भी आपको 2000 से ऊपर का अमाउंट होने पर भी चार्ज लगने वाला नहीं है। जनरली आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, अभी भी यूपीआईज़ के जो ट्रांजेक्शन्स के वो है, फॉलो आप कर सकते हैं। ऐसा कोई भी चार्ज नहीं है जो सीधा बैंक से, अगर आप किसी के बैंक में ट्रांजेक्शन करें तो आपको लगे मैंने कल ही एक 20,000 रुपये का पेमेंट बैंक से सीधा किसी फ़ोन पे दूसरे यूज़र को फ़ोन पे ट्रांसफ़र किया है, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं लगा, ना रिसीवर को ना मुझे। मुद्दा आप समझ लें कि अगर आपके खाते में पैसा नहीं है, आपने वॉलेट पर ट्रांसफ़र कर रखा है, और वॉलेट से आप किसी को ट्रांसफ़र करेंगे और वो भी 2000 से ज़्यादा करेंगे, तो ही आपको 1.1% का चार्ज लगेगा, और वो भी आपको नहीं लगेगा, जो रिसीवर है उसको लगने वाला है। या फिर जनरली केसेस में क्या होता है, फ्रेंड्स आपस में पेमेंट ट्रांसफ़र करते रहते हैं, तो उस केस में भी आपको टैक्स लगने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप वॉलेट से किसी फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके वॉलेट में, और वो बंदा अपने वॉलेट से उस पेमेंट को अपने बैंक में ट्रांसफ़र करेगा, तो उसको 1.1% का चार्ज लगेगा, अदरवाइज चार्ज नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही एनपीसीआई की सिंपल सी गाइडलाइन थी, जो लोगों ने उसको कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कर लिया था। तो आप उसको समझ गए हो तो थैंक्स फॉर, अगर आप उसको समझ गए तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जो करें, हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।